जीएसटी परिषद ने फर्जी बिलों पर रोक के लिए पूरे देश में बायोमेट्रिक प्रमाणिक लागू करने का किया फैसला। दूध के डिब्बे पर एक समान 12% जीएसटी लगाने की भी सिफारिश। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सीबीआई करेगी नीट यूजी में गड़बड़ी मामले की जांच। हरियाणा सहित 7 केंद्रों पर नीट यूजी की दोबारा परीक्षा आज और नीट पीजी परीक्षा स्थगित। और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, संत कबीर का हर शब्द देता है प्रेरणा। गोहाना को जिला बनाने की मांग पर कमेटी बनाने का दिया आश्वासन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। राज्यों के साथ बजट पूर्व चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई, जिसमें आम करदाताओं को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। परिषद में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगाने के लिए जल्दी ही पूरे देश में बायोमेट्रिक आधारित जीएसटी पंजीकरण की सुविधा शुरू की जाएगी। वेटिंग रूम जैसे रेलवे की कुछ सुविधाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर करने का फैसला लिया गया है। छात्रों और प्रोफेशनल्स को राहत देते हुए बाहर की हॉस्टल सुविधा पर जीएसटी में राहत मिली है। कम से कम 90 दिनों के लिए 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के शुल्क पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह से डिब्बाबंद दूध पर जीएसटी की दर 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। हर तरह के पेपर कार्टन पर जीएसटी दर 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। हर तरह के सोलर कुकर पर जीएसटी दर 18% से कम करके 12% करने की सिफारिश की गई है। साथ ही किसानों द्वारा इस्तेमाल होने वाला स्प्रिंकलर्स और फायर स्प्रिंकलर्स पर 12% की जीएसटी होगी। Sale of platform tickets, facility of retiring rooms, waiting rooms, cloakroom services, battery operated car services are being exempted from GST. Further, intra-railway supplies are also being exempted. The measure of relief for students and working professionals, Council has recommended to exempt accommodation services having a value of supply up to 20,000 per person per month. कारोबार को और आसान बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए भी जीएसटी परिषद ने कई फैसले लिए। साल 2017 से 2020 के बीच दिए गए नोटिस पर अगर 31 मार्च 2025 तक जीएसटी के कर अदा कर दिया जाता है तो ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। होने दो, उसका कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं हम, वो चालू रहेगा। मगर ये सुविधा स्टेशन जो सर्विस सेंटर बनता है उसमें जाकर के इकट्ठा सभी जो रिक्वायरमेंट है, आधार है, आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, आपके पेपर्स है, सब इकट्ठा देने में गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस बेस करते हुए मैं बोल रही हूं, इन अ मैटर ऑफ 15-20 मिनट्स ऑल पेपर वर्क इज डन एंड रजिस्ट्रेशन हो जाता है नया कंपनियों का। मेडिकल दाखिले की नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले में समीक्षा के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बीती 5 मई को ओएमआर पेन और पेपर मोड में नीट यूजी 2024 परीक्षा आयोजित की थी। 4 जून को परिणाम घोषित होने के बाद से ही परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सरकार ने इस मामले को व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 भी लागू कर दिया है। साथ ही एनटीए की डीजी सबोध कुमार को हटाकर प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी नियुक्त किया है। सरकार परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने साफ कहा है कि इन गड़बड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा परीक्षा का आयोजन हो रहा है। नीट यूजी की फिर से परीक्षा 1563 छात्रों के लिए
आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए देश भर में 7 केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के 2-2 और गुजरात, मेघालय और चंडीगढ़ के 1-1 केंद्र पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक यह परीक्षा होगी। इसके अलावा नीट यूजी परीक्षा को लेकर विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बोर्ड द्वारा जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला छात्रों के हित में और परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। संत शिरोमणि कबीर दास की जयंती पर कल सोनीपत के गोहाना में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका हर शब्द प्रेरणा देता है, हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलने की जरूरत है। संत कबीर ने समाज में फैली रूढ़िवादी सोच को खत्म किया। वे सर्वधर्म के प्रतीक हैं। हमारी सरकार ने महापुरुषों की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने सरकार की अनेक योजनाओं का भी जिक्र किया। रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने के लिए जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है, आगे आकर के उनका विरोध किया है ताकि एक स्वच्छ समाज की परिकल्पना हो सके। ये कबीरदास जी महाराज का जो सोच थी, उस सोच को आज की हमारी डबल इंजन की सरकार उसको धरातल के ऊपर उतारने का लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करवाए हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों की मांग पर गोहाना को जिला बनाने के लिए कमेटी गठित करने की बात कही। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस व विपक्षी गठबंधन में देश व प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। हरियाणा में सरकार के अल्पमत में होने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ ड्रामा कर रही है। सिद्धांतों को अपनाकर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के संकल्प को पूरे प्रदेश के सामने समान विकास और सब वर्गों का उत्थान लेकर के ये हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। गरीबों की मदद करे ताकि गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके समाज मुख्य धारा के अंदर जुड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 126 करोड़ रुपए लागत की 22 प्रमुख परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से हिसार, जींद, कैथल और सिरसा जिलों में बुनियादी ढांचे का विकास कराया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हिसार के गांव सिसाई में जल आपूर्ति योजना के तहत बाल समंद शाखा से पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा नारनौंद और हांसी में विभिन्न ढाणियों में घरेलू नल कनेक्शन किए जाएंगे। वहीं सिरसा जिले के गाँव भारूखेड़ा, चोरमार खेड़ा, देसू, जोधा, गराराना, हबुआना, जोतावाली, खतरावन, मंगियाना, मसीता, नौरंग और सुखचैन को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की बढ़ी हुई जलापूर्ति का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि कैथल जिले के पट्टी डोगरान गांव में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के साथ पेयजल आपूर्ति दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस प्रयास से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कल संत कबीर जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल होने होशियारपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे जलंधर में किराए का मकान लेंगे और सप्ताह में 2 से 3 दिन खुद यहां बैठकर माजा और दोआब के लोगों की शिकायतों को सुनेंगे और उनका निपटारा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री सहायता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह जनता से उनके आवेदनों और लंबित कार्यों के बारे में फीडबैक भी लेगा। उन्होंने कहा कि इससे जनता के काम समयबद्धता और तत्परता से पूरे होंगे। हम विंडो बना रहे हैं, हर डीसी के दफ्तर च एक मुख्यमंत्री दफ्तर भी होगा, उत्थे अफसर बैठणगे, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੂੰ ਆ ਫਲਾਣਾ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਾਤ ਘਾਟ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। उन्होंने कहा कि इस डैशबोर्ड की निगरानी अधिकारी नियमित रूप से करेंगे ताकि लोगों को अपने प्रशासनिक कामों को पूरा करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
नशे से आज़ादी अभियान के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ इकाई की ओर से आज सुखना झील से एनसीबी के मोहाली कार्यालय तक बाइक रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूक करना था। इस दौरान एनसीबी के डीजी नीरज कुमार गुप्ता ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उनके साथ एसपी क्राइम आईपीएस मृदुल और डीएसपी उदयपाल सिंह मौजूद रहे। इस दौरान डीजी नीरज गुप्ता ने कहा कि इस बाइक रैली में करीब 100 बाइक सवारों ने भाग लिया और 2000 के करीब लोग उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के नकारात्मक प्रभावों के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए एनसीबी हर साल विश्व नशा दिवस के उपलक्ष्य में 12 से 26 जून तक नशे से आज़ादी पखवाड़ा मनाता है। इस बार भी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। But from last 15 days, from 12th June, we are celebrating a Nasha Mukt Bharat Pakhwada, wherein all the zones, in coordination with local agencies and public, is celebrating the International Day Against the Drug Abuse and Drug Trafficking, which is there on 26 June. And they are conducting various programs to make public aware so that we can have a decisive fight against the drug. उन्होंने कहा कि मौके पर उपस्थित प्रतिभागियों और आमजन को जीवन को हाँ कहें और नशे को ना कहें की शपथ भी दिलाई गई। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी आरएलवी के क्षेत्र में इसरो ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने आज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी व लैंडिंग प्रयोग यानी एलईएक्स में लगातार तीसरी और अंतिम सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके आरएलवी एलईएक्स यानी पुष्पक विमान की सफल लैंडिंग की जानकारी दी। इसरो ने बताया कि पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्नत स्वयंता का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक क्षैतिज लैंडिंग को अंजाम दिया। इस टेस्ट को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बने एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज से बाहर से सुबह 7:10 पर किया गया। पुष्पक विमान रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसका अर्थ है कि इसे पृथ्वी पर वापस लाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही ये विमान अंतरिक्ष तक पहुंच को किफ़ायती बनाने में कारगर होगा। पुष्पक अधिक जटिल परिस्थितियों में रोबोटिक लैंडिंग में भी मदद कर सकता है। पंखों वाले इस व्हीकल को अधिक कठिन युद्धाभ्यास करने, क्रॉस रेंज और डाउन रेंज दोनों को सही करने और पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में रनवे पर उतारने के लिए तैयार किया गया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र में नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य को शपथ दिलाई जाएगी। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि मेहताब सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को संपन्न हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम इस महीने 30 तारीख से आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सुझाव माय.gov पोर्टल, नमो ऐप या टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड संदेश के रूप में भेजे जा सकते हैं। मन की बात के आगामी अंक के लिए सुझाव इस महीने की 28 तारीख तक भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद मन की बात रेडियो कार्यक्रम का यह 11वां अंक है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, ऑल इंडिया रेडियो, समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।